मार्गशीर्ष अगहन महीने की अमावस्या शुरू होगी 19 नवंबर 2025 सुबह 9:43 से और इसका समापन होगा 20 नवंबर 2025 दोपहर 12:16 के आसपास का समय रहेगा। अगहन अमावस्या का समय यानी कि अगहन मास की बड़ी अमावस्या के रूप में जानी जाती है। 19 तारीख को रात्रि के समय अमावस्या तिथि व्याप्त है और बुधवार का श्रेष्ठ दिन है, तो 20 तारीख को भी सर्वश्रेष्ठ तरीके से अमावस्या है, तो दोनों दिन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। हालांकि जो अमावस्या दीपदान के रूप में प्रयोग की जाएगी या पितरों के निमित्त आपको कोई कार्य करने हो, अपने घर में कोई वास्तु दोष या पितृ दोष की मुक्ति के लिए या रात्रि को पितरों की पूजा इत्यादि करते हैं, तो उनके अनुसार 19 नवंबर को अमावस्या श्रेष्ठ रूप से व्याप्त है। 20 तारीख को सूर्य मुख को देखते हुए पूरे दिन और रात्रि अमावस्या मिल रही है, तो पूरे दिन 20 तारीख को अमावस्या मान होगी। हालांकि अगर दीप दान करना है तो 19 तारीख का आप चुनाव कर सकते हैं। 20 तारीख को तो अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ तिथि है। तो आइए जानते हैं तिल के तेल के दीपक का उपाय, जो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपने घर पर ही रहकर करना है। इस तिल के तेल से दीप दान करने से आपका भाग्य उदय होगा, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, आपको जीवन में सारे सुख मिल जाएंगे। आपको पता ही है पितृकारी कामों में तिल का बहुत महत्व होता है। या तो तिल के तेल का दीपक हो या फिर तर्पण के समय जो तिल प्रयोग किए जाते हैं, चाहे उनका प्रयोग करें, उनका एक अपना अलग ही महत्व होता है। सफेद तिल का यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। सफेद तिल जो है हवन इत्यादि यानी कि पूजा वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पितृ पूजा में काले तिल की ही महत्वता है। वही इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना है, अमावस्या तिथि पर कोई भी सुहाग की सामग्री शुरू होने से और अमावस्या जब तक खत्म ना हो जाए तब तक नहीं खरीदनी चाहिए। अमावस्या पर बिल्कुल भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं करना है। ऐसा करने से पितृ नाराज होते हैं। जो अमावस्या होती है ये मार्गशीर्ष महीने की, इसमें पितरों को पवित्र नदियों में, गंगा नदी में या फिर यमुना नदी में स्नान करने के लिए ले जाया जाता है। अगर पितृ अधोगति में है या अकाल मौत हुई है तो उस घर में इस विशेष दिन पर एक तिल का दीपक लगाने का प्रावधान है। तो कैसे इस कार्य को करना है, तो पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब इस कार्य को करें तो आप स्वधा 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 3 बार बोलें। इसके साथ सोमम पितृ का भी नाम लेना है। अगर आपके घर में पितृ दोष है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, कोई काम नहीं बन रहे हैं, तो आपको पता है 19 तारीख को पूरी रात्रि में अमावस्या व्याप्त है, तो आप उस दिन भी उपाय कर सकते हैं। 20 तारीख को सुबह से लेकर शाम या रात तक जो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 19 और 20 दोनों दिन जो भी समय मिले आप काम करें। 19 तारीख की शाम को जब से अमावस्या तिथि शुरू हो, अपने घर की रसोई में अपने पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए एक लंबी बाती का दीपक, उसमें काला तिल आपको डालना है। अपने घर की रसोई में एक जल का पात्र भर के रख ले, उसमें थोड़ा सा एक बूंद गंगा जल डाल दें। जल किसी कटोरी से ढक दें आप, उसके ऊपर एक चावल का दाना छोड़ देना है। एक लंबी बाती का दीपक, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालना है। अपने घर की रसोई में इसे प्रज्वलित कर दें। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होगा। दीपक के नीचे चाहे फूलों का आसन दें या फिर आप चावल डाल रख सकते हैं। अगर ये आप जो है रात्रि भर के लिए रख देते तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो 1-2 घंटे के लिए रखेंगे तब भी काम हो जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है, ज्यादा देर रखेंगे तो उसका फल अलग ही मिलेगा। आपका जो चावल का दाना रखा है, अगर पितृ अधोगति में है, उन्हें मोक्ष नहीं मिल रहा है, भूखे हैं, सपनों में दिखाई देते हैं, सोमो पितृ और पितरों का ध्यान जरूर से कीजिएगा। जो आपने यहाँ पर दीपक लगाया है वो दीपक जब ठंडा हो चुका होगा, ये दीपक मिट्टी का भी हो सकता है, आटे का भी हो सकता है, बाद में इसे प्रवाहित कर दें या फिर कचड़े के डब्बे में रख दें। यहाँ पर तिल के तेल का ही प्रयोग करना है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। इस दीपदान को चाहे कोई पुरुष करे या फिर महिला करे, सबको लाभ मिलेगा। साथ के साथ एक बात मैं आपको बताना भूल गई, एक कटोरी में थोड़ा सा काला तिल रख लें, उसे थोड़ा सा पानी में भिगो दें। वो जहाँ पर आपने जल का लोटा रखा है वहीं पर उसे तिल को भी रख देना है। दीपक को तो आप छोड़ देंगे कहीं पर भी। जब भी आप शिव पूजा करेंगे वो चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ा देना है और जल का लोटा और काला तिल जो आपने रखा है उसे पूरे घर में घुमाने के बाद या तो पीपल के वृक्ष की जड़ में या फिर आंवला, समी, बेलपत्र किसी का भी पेड़ हो, और ये प्रार्थना करें कि मेरे घर के सारे रोग दोष मुक्त हो, हमारे पितृ तृप्त हो, अधोगति में है तो उन्हें मुक्ति मिले। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यहाँ पर तिल के तेल का एक विशेष दीप दान करके आप इन सब चीजों को पवित्र पेड़ के नीचे छोड़ दें। कहा जाता है जो भी भक्त ये सरल से कार्य करता है उसका भाग्य उदय होता है, उसे सभी पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। करके देखिएगा, लाभ आपको अनंत गुना मिलेगा। इस दिन सरल सी पूजा रहती है, कोई विशेष कठिन नहीं होती है।